हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें किनेची को लेट नाइट अपना ऑफिस वर्क करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर बायहान बाहर से आते हुए उसको डांटने लगा। मगर किनेची कहती है कि वो मिस्टर सू के भाई मिस्टर सुमो को अपने प्रोजेक्ट के लिए राजी करना चाहती है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी वो हार मानने वाली तो नहीं। फिर बायहान उसका मसाज करने लगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू एलिवेटर से बाहर आ ही रहा था कि लिन और किनेची ने उस पर अटैक करके झपट लिया। मिस्टर सू के लिए तो इन दोनों लड़कियों से अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और हेड्स अप करके उनके साथ ही चलने लगा। कहता है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गई? डील ना होने की वजह से तुम लोग मुझे किडनैप करने वाले हो। मैं अभी भी वार्न कर रहा हूँ, भूल जाओ, वो डील नहीं हो सकती। जिस पर लिन कहने लगी, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस डील के अगेंस्ट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा भाई सोमू है। वो पहले तो ये सुनकर हैरान हो गया कि इन दोनों को इस बारे में कैसे पता, लेकिन फिर बताता है कि मैं अभी भी अपने भाई को कन्विंस कर रहा हूँ और ये भी कि मैं तुम लोग के साथ दिल से प्रोजेक्ट साइन करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा भाई ऐसा क्यों नहीं चाहता। आफ्टर दैट किनेची और लिन को एक प्लान सूझता है, जिसमें उन्होंने मिस्टर सू को भी साथ मिला लिया, बल्कि उसको तो अपना असिस्टेंट ही बना दिया। सीन बायहान पर आता है, जो लुयन से कह रहा था, कल रात तुमने लिन के साथ कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, पर कितने शर्म की बात है कि तुम उसके प्रॉब्लम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ला सके। जिस पर लुयन कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं, वो दोनों प्रोजेक्ट इंचार्ज से मिलना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके और लिन ने मुझे इस मामले से दूर रहने को कहा। इस पर बायहान को याद आया कि कहीं वो प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर सोमू तो नहीं। उसका नाम सुनकर लुयन को भी याद आ जाता है कि सोमू के फादर ने मेरे डैड से सर्जरी करवाई थी और इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज भी हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों अभी भी मिलते जुलते रहते हैं, तो क्यों ना मैं अपने डैड से कहकर मिस्टर सोमू के साथ एक मीटिंग अरेंज करवा लूं। बायहान को भी उसका ये आइडिया काफी पसंद आया, क्योंकि इस तरह किनेची उससे फेस टू फेस मिलकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकेगी। अपनी गर्ल्स के लिए ये डिसीजन लेने के बाद तो लुयन कहता है कि पहली बार इन दोनों कामयाब औरतों के पीछे हम दोनों मर्दों का हाथ होगा। तो इसके अगले ही सीन में लुयन बताता है कि उसके डैड ने मीटिंग अरेंज कर ली, साथ ही बायहान को टाइम और मीटिंग का वेन्यू भी सेंड किया। फिर बायहान किनेची को कल आउटिंग पर जाने के लिए पूछता है, क्योंकि वो किनेची को मिस्टर सोमू से मिलाकर इतना बड़ा सरप्राइज जो देने वाला था। जितना प्यार से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, ये देखकर किनेची भी उसको मना नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लुयन को काफी खुश दिखाया जाता है, यहाँ तक कि नर्सेज भी उसकी खुशी की वजह पूछने लगी। जिस पर लुयन बताता है कि मैं और डॉक्टर बायहान आज कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन ये सीक्रेट है, इसके बारे में मैं तुम दोनों को नहीं बता सकता। पर अब लुयन कुछ बताए या ना बताए, नर्सेज तो इन दोनों को लेकर उल्टा ही सोचने लगी। तो इसके दूसरी तरफ हम बायहान को अपने पेशेंट से काफी स्ट्रिक्टली डील करता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को लेकर काफी ज्यादा सिंसियर है। ट्रीटमेंट में किसी की तरह कोताही या फिर पेशेंट्स की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। इसी दौरान हमें एक पेशेंट बायहान के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई गई, मगर बायहान उससे भी स्ट्रिक्टली बात करता है। बाहर ही खड़ा लुयन खुद से कहता है, डॉक्टर बायहान कितना डबल फेस्ड है। किनेची के सामने तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो एक इजी गोइंग लड़का हो, मगर यहाँ पेशेंट्स को कितना स्ट्रिक्टली डील करता है। बायहान से कहता है कि किनेची हमारे इस स्टेप से जरूर खुश हो जाएगी और इस बार मेहरबानी करके उसको प्रपोज कर लेना। इसके बाद लुयन और बायहान किनेची और लिन के आने का इंतजार करते हैं, ताकि वो इन दोनों को मिस्टर सोमू से मिला सके, मगर वो दोनों ही अब तक यहाँ नहीं पहुँची। तो दूसरी तरफ से मिस्टर सोमू भी वापस जाने लगा है, क्योंकि लुयन के फादर की एक इम्पोर्टेंट सर्जरी आ गई थी। बायहान तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाला, इसलिए सोमू के पास जाकर कुछ देर के लिए उसे रोके रखना चाहता है। सोमू भी बायहान को वहाँ देखकर समझ गया था कि उसे वहाँ पर्पसली बुलाया गया है किसी और से मिलवाने के लिए। बायहान उसको किनेची और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा, जिसके मिस्टर सोमू अगेंस्ट है। इसके रिप्लाई में मिस्टर सोमू ने बताया कि हम लोग पहले ही किनेची को इन्फॉर्म कर चुके थे कि हम लोग किसी और के साथ डील फाइनल करने वाले हैं। मगर बायहान फिर भी उसको किनेची के ड्राफ्ट के बारे में सोचने को कहता है। उसे बताता है कि किनेची कितनी ज्यादा पैशनेट है और कॉमिक ऑथर बनने का सपना उसका हमेशा से रहा, मगर मिस्टर सू तो अपना इरादा बदलना ही नहीं चाहता। फॉर्चुनेटली वहाँ किनेची और लिन भी पहुँच जाती है, जिसके बारे में बायहान बताने लगा कि यही मेरी वो फ्रेंड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मिस्टर सोमू किनेची से भी कुछ अच्छे से बिहेव नहीं करता और अभी भी उसको प्रोजेक्ट के लिए मना कर रहा था। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो समझता था किनेची यंग जनरेशन से है, उसके पास ना तो इतना नॉलेज होगा और ना ही एक्सपीरियंस। किनेची उसको समझाते हुए कहने लगी कि एक्सपीरियंस और नॉलेज तो टाइम के साथ साथ आ ही जाएगा,
मगर अभी भी उसकी कॉमिक्स टॉप पर चल रही है। लिन को भी मिस्टर सोमू की ये यूजलेस एक्सक्यूज सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया, मगर किनेची उसे चुप रहने को कहती है। अपनी साइड से तो इन दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मिस्टर सोमू इन दोनों की सुने बगैर वहाँ से चला गया। इसके बाद किनेची भी काफी ज्यादा मायूस हो गई थी, क्योंकि मिस्टर सोमू तो उन लोगों की बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। मगर लिन के पास अभी भी एक बैकअप प्लान है, और वो ये था कि मिस्टर सोमू को वही इंसान मना सकता है जो उसके काफी क्लोज हो, और उसके क्लोज कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई मिस्टर सू था, जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करता है। ये आइडिया सुनकर किनेची ने तो उसको खुशी से हक कर दिया। वहीं लुयन भी अपना चांस आजमाता है। तो यहाँ मिस्टर सू खुद को मोटिवेट कर रहा था कि उसे कुछ भी करके अपने भाई को मनाना होगा, बस उसको अपसेट नहीं करना और आराम से बात करनी है। फिर मिस्टर सोमू को देखते ही उसके मस्के लगाने शुरू कर दिए, जबकि वो तो पहले से ही जानता था कि ये जनाब यहाँ क्या बात करने आया है। उसके कुछ भी कहने से पहले ही बताता है कि अगर तुम किनेची के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे एज की अनएक्सपीरियंस लड़की है जो हमारे प्लान को नहीं समझ सकती। मिस्टर सू भी तो उसका भाई ठहरा, किसी भी तरह उसको मनाने लगा और दोबारा से खुद को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनवा दिया। लेकिन मिस्टर सोमू ने इसके लिए शर्त रखी कि किनेची हमें एक नया ड्राफ्ट बना कर दे, जिसे मैं अपनी प्रोफेशनल टीम से रेट करूंगा। अगर वो इस रेटिंग में 85+ स्कोर कर सकी तो मैं उसके साथ डील फिक्स करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मिस्टर सू खुशी के मारे समाये नहीं जा रहा, और यही खुशी की खबर किनेची को भी सुना दी। फाइनली इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और किसी तरह मिस्टर सोमू राजी तो हो गया। किनेची इसके लिए बायहन को थैंक यू करती है, जबकि वो बेचारा तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ लिन मैनेजर जिया को रिपोर्ट करने के लिए ऑफिस जाती है, और यहाँ लुयन भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर जाते हुए बायहन को मोटिवेट करता है, ये कहकर कि आज कुछ भी हो जाए किनेची को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहना। इन दोनों के जाने के बाद यहाँ किनेची दुनिया जहान की बातें करती है, मगर जो अल्फाज बायहन सुनना चाह रहा था वो तो इसके होंठों तक ही नहीं आ रहे। आफ्टर दैट वो किनेची को अपने साथ एक स्पेशल जगह पर लेकर जाने लगा, और सीन शिफ्ट होकर चेनमिन पर आता है, जो कि अपसेट है किनेची के कल रात वाली बातों से ही। यही बात तियान भी बैठे नोटिस कर रही थी, मगर पूछने पर भी चेनमिन उसको कुछ नहीं बताता। बायहन किनेची को एक फैंटेसी म्यूजियम ले आया, जिसे देखकर किनेची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे एंजॉय करता देखकर बायहन को भी अच्छा लगा, क्योंकि किनेची खुश है तो बायहन भी खुश था। वो बेचारा तो यहाँ भी कई बार अपनी दिल की बात बताने की कोशिश करता है, मगर किनेची ही इग्नोर करती रही। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि ये न्यूज मैनेजर जिया को सुना रही थी, मगर उसका मकसद तो सिर्फ लिन को नीचा दिखाना था। अभी भी उसको टोंट मारती है। दिल ही दिल में उसको भी जिया की बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो इसके अगले ही सीन में हमें उसे लुयन के साथ बॉक्सिंग करते हुए दिखाया गया। हालांकि लिन भी उसे अपने साथ फाइट करने को कह रही थी, मगर लुयन भागकर अपनी जान बचाता रहा और फाइट बैक नहीं करता। बॉक्सिंग करने के बाद लुयन उसे डिनर ट्रीट करता है, और फास्ट खाने की वजह से लिन को हिचकी हो गई। ये हिचकी जो पानी पीने से भी नहीं जा रही, तो लुयन उसको किस करके काम डाउन करने की कोशिश करता है, पर उस बेचारे को क्या पता था कि यही किस उसको महंगी पड़ जाएगी, और अपनी जान बचाते हुए निकल गया। सीन शिफ्ट होकर बायहन पर आता है, जो फाइनली हिम्मत करके किनेची को अपनी दिल की बात बताने लगा था, और उसके कुछ भी कहने से पहले ही किनेची ने उसको अपना ऑफिशियल बॉयफ्रेंड अनाउंस कर दिया। बायहन खुशी से अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड को हक करता है, और यहाँ इनके बीच किस भी हो जाती है अगर बायहन को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल ना आती तो। अब बायहन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था, मगर जाने से पहले वो ये चांस मिस नहीं करना चाहता, और किनेची को किस कर दिया। फिर जाते हुए उसे घर रहकर अपना वेट करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काफी देर हो गई है, मगर बायहन अभी तक घर नहीं आया। फिर जब काफी टाइम गुजरने के बाद बायहन घर आता है, तो किनेची उसे परेशान होने की वजह पूछने लगी, जिस पर बायहन ने बताया कि उसे प्रोविजनल मीटिंग के लिए भेजा जा रहा था, मगर उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो यहाँ किनेची को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर किनेची भी उसके लिए बर्डन नहीं बनना चाहती और उसे इस मीटिंग पर जाने को कहती है। तो इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।